मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोई शब्दसाहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, आचार्य कुंद जवली मंदिर जी के मुल्लाइक महावीर भगवान की, जवली परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य पूजपात स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षाड़ सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कस्य कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल इस श्लोक को मंगलाचरण को यहाँ किया था पुण्य आचार्य पूजपात स्वामी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ? इष्टोपदेश ग्रंथ, जिसमें केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार किया गया है। केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे इष्ट है, वही हमारे लिए वंदनीय है, वही हमारे लिए पूज्य है। जिनको केवल ज्ञान नहीं होता है वह पूज्य बने को प्राप्त नहीं होता। पूज्य बने को प्राप्त हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान जिनको होता है वही सर्वज्ञ बने को प्राप्त होता है, क्योंकि केवल ज्ञानी ही सब कुछ जानते हैं। केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। केवल ज्ञानी ने संपूर्ण चराचर पदार्थों को एक साथ जानने वाला ज्ञान, संपूर्ण चराचर पदार्थों को एक साथ जानने वाला ज्ञान, वह केवल ज्ञान कहलाता है। ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए यहाँ ग्रंथकार पूजपात स्वामी नमस्कार करते हैं। उन्हें आज दूसरी गाथा पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सब लोग बोलें, योग्योपादान योगेन दृष्टा शृणुता मताः द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मताः। योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से, योग्य उपादान के योग से, दृष्टा शृणुता मता द्रव्यादि स्वाद संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। यानी योग्य उपादान के योग से द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। जैसे दृष्टा शृणुता मता, जैसे सोने में, स्वर्ण पाषाण में सोना जो होता है वह पाया जाता है, ऐसे ही द्रव्यादि स्वात्म्यात्मता मता स्वद्रव्य स्वच्छेद स्वकाल और स्वभाव के मिलने पर आत्मा में परमात्मा पने की प्रतीति होती है। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, लेकिन अभी वह प्रकाशित नहीं है, अभी प्रकट नहीं है। क्यों प्रकट नहीं है? कि कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, तो प्रकट हो सकता है क्या? हो सकता है। कब होगा? जब कर्मों का आवरण हट जाएगा। अब प्रश्न उठता है, किसी ने प्रश्न किया, मान लो किसी ने प्रश्न किया कि कैसे माने कि आवरण हटता है?
किसी ने कहा, अन्य मत में किसी ने कहा कि जीव नाम का कोई पदार्थ नहीं होता। जब जीव नाम का पदार्थ ही नहीं होता तो मोक्ष कैसे होगा? नहीं होगा। कर्म किसके होंगे? नहीं होंगे। यानी सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। एक जीव नाम के पदार्थ को मानने से सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं और एक जीव नाम के पदार्थ को ना मानने से सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। इसलिए अब क्या कोई जीव नहीं है तो भी किसी को मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब कौन मोक्ष जाता है? जीव जाता है। मोक्ष किसको कहते हैं? कर्मों से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। तो जीव आदि नहीं है तो मोक्ष किसको होगा? किसी को नहीं होगा। अब कोई कहता है कि जीव होते ही नहीं। सुत दिया यावत जीवत सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा कृतम भवेत्, ऋण लेके घी पियो, यानी कर्ज लेके घी पियो, कोई बात नहीं, खूब खाओ पियो मौज करो। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब खाओ पियो मौज, क्या किसका देना किसका लेना? मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद किसने देखा? आनंद का जीवन जियो, सुख का जीवन जियो, कोई टेंशन लेने का नहीं। एक नहीं दे दूसरे से मांग लो, दूसरे तीसरे से मांग लो, कर्ज लेके वो घी पियो। भस्मीभूत से दिया से पुनरागमन कुतः, देह के भस्मीभूत होने पर किसका आगमन होता? किसने देखा? ऐसे भी मत हैं जो इस प्रकार से जीव की सत्ता को नहीं मानते, और जीव की सत्ता को नहीं मानने पर सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। वो कहते हैं मोक्ष भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यही है, यही खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे लोग, और वास्तव में ऐसी चीज लोगों को पसंद भी आ जाती है। मैंने क्या करना है ना। एक सज्जन थे, एक बहन जी मेरे पास आती थी, भाई मेरे पास आई, बोली महाराज बड़ा परेशान है, आशीर्वाद दे दो। मैंने क्या हुआ? बस महाराज आशीर्वाद दे दो। मैंने ठीक है आशीर्वाद। तो मैंने कहा, बोले महाराज मुझे नहीं, मेरे पतिदेव को आशीर्वाद दे दो। मैंने पतिदेव को दे दो? पतिदेव कहाँ है? कि वो तो घर पे हैं। तो घर पे मैं कैसे क्या कर सकता हूं, मैं उनके लिए आशीर्वाद? बोली महाराज ये बात नहीं है, बात कुछ और है। मैंने और बात क्या है? बोले महाराज क्या करें, मेरे पतिदेव चाय बहुत पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय। एक लोटा सुबह पीते हैं और एक लोटा शाम को, आधा पौन लीटर का लोटा उन्हें, एक सुबह एक शाम को। ऐसे एक लोटा सुबह एक लोटा शाम को पीते हैं। महाराज आशीर्वाद दे दो उनकी चाय छूट जाए। मैंने ठीक है आशीर्वाद। महाराज अब ऐसे थोड़ी छूटेगी, आप उनको समझाओगे तब छूटेगी। तो मैंने कहा मेरे पास ले आना, मैं समझा दूंगा कि महाराज ऐसे वो आएंगे नहीं, और हम लेके आएंगे तो मेरी और आफत आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं? बोले महाराज हम एक बार उनको लेके आएंगे और आप समझ लेना कि वो ही है। तो मैंने कहा ठीक है कोशिश करेंगे समझने की। तो एक दिन एक भाई साहब आए, नया चेहरा था, मेरे सामने पहले कभी नहीं आए थे, नया चेहरा था। तो आए और नमोस्त तो किया उन्होंने, और बहन जी पीछे से आई, बोली महाराज जाइए जाइए जाइए। मैंने इशारा किया तुम जाओ, अब हम देख लेंगे। अब वो बहन जी पीछे से आई और इशारा करके चली गई। भाई साहब नमस्कार के चल दिए। तो मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज बस दर्शन कर लिए, अब जा रहे हैं। मैंने थोड़ी देर मेरे पास बैठो, कि महाराज दुकान खोलना है। मैंने थोड़ी देर तो बैठो, बैठ गए मेरे पास।
मैंने कहा मैंने आपका बहुत नाम सुना है। ने मेरा नाम सुना है? बोले हाँ। तो क्या नाम सुना है? कि मैंने कहा आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बोले मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बोले महाराज मैंने कुछ नहीं बनाया है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, पास में ही मेरा मकान है और यहीं पास में दुकान है, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, आपको गलत फहमी हो रही है, आप पहचान नहीं पा रहे। मैंने कहा मुझे गलत फहमी नहीं हो सकती है, मैं कभी किसी को गलत नहीं पहचान सकता हूँ, तुमने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं बनाया है, आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने कहा मैंने सुना है कि आप चाय बहुत पीते हो। फिर महाराज बस इसके आगे कुछ नहीं कहना, इतना आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कहना। तो मैंने कहा क्यों? कि महाराज जो महाराज त्याग की बात करते हैं उनके पास हम नहीं आते हैं। मैंने भाई तो बुरी बात क्या है, हम तो सही बात कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। कि नहीं महाराज ये त्याग की बात नहीं करना। उन्हें क्यों? कि महाराज मैंने शास्त्र पढ़ लिए हैं और मैंने समझ लिया है, इसीलिए मैं चाय पीता हूं। मैंने तुमने क्या पढ़ लिया शास्त्र में, चाय की क्या विशेषता पढ़ लिए? बोले महाराज आपने नहीं पढ़ा क्या? मैंने शास्त्र मैंने बहुत पढ़े हैं, लेकिन ऐसा किसी में नहीं लिखा कि चाय ज्यादा पीना चाहिए। बोले महाराज बात कुछ ऐसी है, मैं शास्त्र में अभी पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, और जब से मैंने पढ़ा है समझाए शास्त्रों को, तब से ही मैंने चाय पीना चालू की है। तो मैंने क्या पढ़ लिया? महाराज ये पढ़ लिया कि कोई मनुष्य है, ये 84 लाख योनियों में घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से इसको मनुष्य पर्याय मिलती है। कैसे मिलती है? बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, और बड़ी मुश्किल से सागरों पर्यंत भ्रमण करने के बाद, कितने भाव धारण करने के बाद कभी मनुष्य पर्याय मिलती है। और बड़ी मुश्किल से महाराज मनुष्य पर्याय मिलती है, और मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। और कहीं पशु बन गए होते तो चाय पीने को मिलती क्या? इसलिए मुझे चाय पीने से मत रोकना। मैंने कहा भाई खैर ठीक है, खैर पियो तुम, क्योंकि दोबारा तुमको मनुष्य बनना नहीं है, इसी बार बने हो, धोखे से बन गए है ना, आगे तो बनना नहीं है, अभी धोखे से बन गए तो पी लो, कोई बात नहीं। प्यारे बंधुओं, जीवन के महत्व को नहीं जानने वाले लोग इस जीवन के अर्थ को गलत लगा लेते हैं। जीवन के और जीव के महत्व को जानने वाले लोग अर्थ गलत नहीं लगाते, पर सम्यक अर्थ लगाते हैं। क्यों? अगर सम्यक अर्थ लगाएंगे तो ही हम यहां से पार हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों को सम्यक अर्थ लगाना चाहिए कि जीव होता है, जीव होता है। अगर जीव नहीं होता तो सुख दुख का अनुभव कौन करता है? जो सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव ही करता है। हमारे शरीर में भी एक जीवात्मा है जो शरीर को बदलता रहता है, कर्मों के अनुसार कभी इस पर्याय में कभी उस पर्याय में जाता रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जीव है जो अभी इस पर्याय में मौजूद है, कभी किसी दूसरी पर्याय में होगा। अब योग्योपादान योगेन, योग्योपादान योग उपादान के योग से, यानी उपादान के योग में योग्यता होने पर दृष्टा श्रृणता मता, स्वर्ण पाषाण में सोना माना गया है। क्या हर पाषाण सोना होता है? हर पाषाण सोना होता है? नहीं होता। स्वर्ण पाषाण होगा उसमें ही सोना निकलेगा। ऐसे ही द्रव्यादि स्वादि संपत्ता व्यात्मनो व्यात्मता मता, स्वक्षेत्र स्वच्छ काल स्वभाव आदि के मिलने पर
स्वद्रव्य स्वच्छेद स्वकाल भाव आदि के मिलने पर इस जीव को अपने परमात्मपने की अनुभूति होती है। जब तक यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, इसमें योग्यता है। किसमें? इसमें योग्यता है। केवल ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। जिसमें जीवात्मा है, भव्य है और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित है, वह अपने आत्म तत्व को प्रकट कर लेगा, केवल ज्ञान को प्रकट कर लेगा। और हर कोई केवल ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता है। योग उपादान के योग से ही कार्य की सिद्धि होती है। ये सूत्र केवल आत्मा में घटित नहीं होता है, सभी जगह होता है। योग उपादान के योग से ही ज्ञान की यानी किसी कार्य की सिद्धि होती है। अब मान लें कद्दू है, कद्दू। अब कद्दू है, उस कद्दू से सब्जी ही तो बन सकती है। और क्या बन सकता है? योग्य चीजों की बन जाएगी। लेकिन उसमें योग्यता नहीं है, ऐसी कोई चीज बनेगी क्या उससे? क्या फर्नीचर बन सकता है उससे? नहीं बनेगा। योग्यता होने पर ही वह कार्य की सिद्धि होती है। अगर योग्यता नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए योग्य उपादान से योग्य कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बस इतना ही उपदेश। ये बोली आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।